अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, अच्छी खबर है। यहाँ बहुत ही कम फीस में आपको टेक्नीशियन बना दिया जाता है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें देखिए बेसिक से लेके एडवांस तक है। जो आपकी ज़्यादातर खराबी आएगी जैसे हम डिस्प्ले, फोल्डर, टच, चार्जिंग वगैरह, माइक वगैरह, तो वो सब बेसिक में आता है। फिर उसकी सर्किट के बारे में कि अगर उससे अगर चेंज करने के बाद भी अगर ना बने, उसके बाद किस तरीके से उसको बनाना है, उसके मदरबोर्ड में काम करना है, वो हो गया एडवांस लेवल। ये 45 दिन का कोर्स रहेगा। रहना खाना सब यहीं पे रहेगा, हॉस्टल है उसी में होगा। यहाँ पर मोबाइल ऐसे रखा जाता है और यहाँ पर जो ये माइक्रोस्कोप है इसे देख करके यहाँ पर इसका इलाज किया जाता है, एक तौर पर कहा जाए तो, यानी कि इसको ठीक करने का काम किया जाता है। तो आप इस तरीके की मशीन से आप यहाँ पर आकर के इसको सीख सकते हैं। अच्छा, यानी कि 45 दिन के अंदर ही इस कोर्स को पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना कहीं भी शॉप खोल करके रोज़गार कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। मोबाइल का काम A to Z कहा जाए तो A से Z तक काम सिखाते हैं, पूरी तरीके से सिखाते हैं। मोबाइल में जो भी फंक्शन है, जो भी वहाँ के सिस्टम है अंदर के, उन सभी चीज़ों के बारे में बताइए। पढ़ाई के लिए यहाँ हमारे यहाँ कोई मायने नहीं, जो पढ़ा लिखा कम भी है उसके लिए भी है। अच्छा, इसको बोला था क्या? माइक्रोस्कोप। और इसको क्या बोलाता है? ये हॉट एयर गन है। कोई आदमी आपके पास आ जाए और 45 दिन बाद उनको आप पूरी तरीके से ट्रेन करके यहाँ से भेज देंगे? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ पूर्णिया में, पूर्णिया रानीपत्रा क्षेत्र में। यहाँ पर एक मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है। आज हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको बता दूँ कि इस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है NS मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख करके अच्छा खासा रोज़गार का जरिया बना सकते हैं। जी, अगर आप भी बेरोज़गार हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, अच्छी खबर है। जब आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे, अगर आप पूर्णिया के या फिर पूर्णिया से के आसपास के कहीं के भी रहने वाले हैं, आप बिहार के कहीं के रहने वाले हैं और आप बेरोज़गार हैं और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी यहाँ आकर के मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप बिल्कुल भी इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर आएंगे आप तो 45 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पर ट्रेन कर दिया जाएगा। यानी कि 45 दिन के अंदर ही इस कोर्स को पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना कहीं भी शॉप खोल करके रोज़गार कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी मोबाइल का ज़माना है। जब मोबाइल का ज़माना है तो फिर मोबाइल जाहिर सी बात है ख़राब भी होती है। ख़राब होती है तो उसको ठीक करने के लिए लोग रिपेयर के पास जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम बहुत कम होता है और ये बेरोज़गारों के लिए अच्छा खासा ये स्कोप है जो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके बारे में डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पर आकर के आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद आप खुद का रोज़गार शुरू कर सकते हैं कहीं भी जाकर के। आइए मेरे साथ, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बताते हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मिलाते हैं और यहाँ के जो ट्रेनर हैं उनसे मिलाते हैं, साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये किस तरह से ट्रेनिंग कराएंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको यहाँ के जो ऑनर है सैफुल जी, जो कि 2 ऑनर यहाँ के, सैफुल और नरसुल, क्या सही बोल रहे हैं? तो सबसे पहले आपको सैफुल जी से मिलाने जा रहे हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये इनके ऑनर है। फर्स्ट सेकंड जो भी कहें ये ऑनर है और इनसे हम जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये इस तरह की इंस्टीट्यूट खोलने का इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले सैफुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और उसके बाद ये बताइए कि आप जो यहाँ पर ये इसको आज इसका उद्घाटन हुआ है, कितनी खुशी हो रही है आपको? जी, हमें तो बहुत ही खुशी हो रही है कि इस पूर्णिया क्षेत्र में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। जैसे हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का हम लोग कोर्स करा रहे हैं। जो जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है क से लेके ज्ञ तक और A से लेके Z तक, इसी तरह हम लोग भी मोबाइल का मतलब A से Z तक उसको काम सिखाया जाता है। यहाँ पे मोबाइल का काम A to Z कहा जाए तो A से Z तक काम सिखाते हैं, पूरी तरीके से सिखाते हैं। मोबाइल में जो भी फंक्शन है, जो भी वहाँ के सिस्टम है अंदर के, उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं आप? जी हाँ। अच्छा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, तो उनकी क्या लगता है कि इस चीज़ को, ये चीज़ उनके लिए एक सुनहरा अवसर है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज के डेट में बहुत सी पढ़ा लिखा लड़का है जो युवा है, घूम फिर रहे हैं, फालतू का नशा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ही कम फीस में आपको
टेक्नीशियन बना दिया जाता है। बहुत ही कम फीस में टेक्नीशियन बना दिया। जी जी, ये कोर्स कितना दिन का है? ये 45 दिन का कोर्स है। अच्छा, जो- यानी कि कोई आदमी आपके पास आ जाए और 45 दिन बाद उनको आप पूरी तरीके से ट्रेन करके यहाँ से भेज देंगे? जी हाँ, अगर उसमें कोई भी अगर स्टूडेंट सब एक तरह का नहीं होता है, किसी को कम नॉलेज रहता है, किसी को ज़्यादा नॉलेज रहता है, तो जो भी स्टूडेंट अगर कमज़ोर होते हैं तो उसके लिए हम लोग अलग से अच्छा। मतलब उसका प्रबंध किए हुए हैं। जो अलग से ग्रुप हम लोग बनाए हैं, इंस्टाग्राम हुआ, आपका व्हाट्सअप हुआ, इसके माध्यम से जो भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा तो हम लोग उसके लिए फुल सपोर्टेड करेंगे। अच्छा, उसके लिए मतलब अलग से सपोर्टेड करेंगे आप, अलग से कोई व्यवस्था करेंगे? अलग से उसका जो- टीम बनाया हुआ है। अच्छा। उसी में हम लोग काम भी करवा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप कमज़ोर हैं, आपको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर आपको अलग से ये चीज़ सिखाया जाएगा जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी आकर के इस चीज़ को यहाँ पर सीख सकते हैं। तो अच्छा सैफुल जी, ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके के लोग आपके पास सीखने के लिए आएंगे? कोई उम्र की कोई क्राइटेरिया है या फिर कोई ऐसा कोई कुछ भी क्राइटेरिया है? जी नहीं, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, सीखने का कोई सीमा नहीं होती है। आप बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं। पढ़ाई में वो होता है ना, जो पढ़ाई कभी बुढ़ाता नहीं है। आदमी भले बुढ़ा जाता है लेकिन पढ़ाई कभी बुढ़ाता नहीं है। हाँ, तो पढ़ाई हर किसी के लिए अनिवार्य है। तो अगर जो पढ़े लिखे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो भी यहाँ आके सीख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मैट्रिक करना है उनके बाद इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, या इंटर करना है, बीए करना, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। शर्त यह है कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का या हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बस इसमें ही काफ़ी है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई पढ़ा लिखा, जैसे कि कोई 8 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, ऐसा कुछ होना चाहिए उसके लिए? जी नहीं, उसके लिए पढ़ाई के लिए यहाँ हमारे यहाँ कोई मायने नहीं। जो पढ़ा लिखा कम भी है उसके लिए भी है। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे उनको सिखाते हैं इस तरह से? अगर आपके पास आए उसके लिए कैसे सिखाते हैं, क्या उसके लिए थोड़ा बताइए। इसके हर मोबाइल सिखाया जाता है? हर जी हाँ, मोबाइल आपका अभी देखिए कीपैड फ़ोन बहुत कम चल रहे हैं, तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ उसको बताया जाता है। अभी एंड्रॉयड पे हम लोग काम करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरे पास 3 टीचर हैं। तो एक हम है, मेरा नाम सैफुल इस्लाम हुआ, उनके बाद नसरुल है, उनके बाद सिकंदर सर है। तीनों सर है। तीनों सर हम लोग आपस में मिला जुला के जैसे भी हो हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छा से, ताकि स्टूडेंट के जहन में ढुके और काम अच्छा से कर पाए। और जी, और कोई चीज़ का भी दिक्कत हो तो हम तीनों ने मिल के उसका प्रावधान निकालेंगे। जी, चलिए, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। ये चीज़ बताइए कि कोई अगर आना चाहे तो उसके लिए कैसे संपर्क करेगा आपसे? कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा कुछ है? जी हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर आपका दिया गया स्क्रीन पे मिल जाएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इससे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल जान सकते हैं। जी। इस इंस्टीट्यूट का नाम है NS मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी जी। सैफुल जी, आप ये बताइए कि कितने मशीन है, एक बार में कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं यहाँ पर? जी, एक बैच में 12 को स्टूडेंट का ही अभी सिस्टम है, व्यवस्था किए गए हैं। अगर आगे अगर और भी होता है तो उसके लिए जगह का हम लोग डिसाइड करके रखे हैं। अगर स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो उसके लिए सोचा जाएगा। फ़िलहाल 12 को का बैच है। अभी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आए और देखे कैसा क्या है, ऐसे भी व्यू आप देख रहे हैं क्या है नहीं है, तो इसी से आपको पता लग सकता है कि इंस्टीट्यूट में वाकई में पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको उधर भी ले जाएंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये कोर्स अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए डेली कोर्स उसको करना पड़ेगा, ट्रेनिंग डेली लेनी पड़ेगी? जी जी हाँ। और कितने घंटे का रहेगा दिन में? जैसे सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक अच्छा, वो क्लास चलेगी। उनके बाद 1 घंटा लंच होगा। फिर 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो हम लोग ने पढ़ाए उसी चीज़ का प्रैक्टिकल कराएंगे।
अच्छा अच्छा, तो कितना अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों को, या फिर जो भी ये सीखना चाहे उसके लिए कितना अपॉर्चुनिटी है ये इस चीज़? प्राइज के बारे में नहीं प्राइस के बारे में, मतलब कितना उसके लिए हो सकता है कोई अगर सीखे बाद में उसको वो काम ना आए तो कितना इसको, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट कम मतलब कम नॉलेज है उसके पास, अगर होता है ना कि स्कूल में कोई कई लड़का कम मतलब किसी का जहन में कम ढुकता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो इसी तरह अगर जो लड़का भूसगोल होगा, हाँ, उसके लिए जो है अलग से हम लोग रात में जो हॉस्टल में रहेगा उसके लिए अलग से उस विद्यार्थी को बुलाया जाएगा और रात में उसको फिर दोबारा सिखाया जाएगा। तो इसको यहाँ पर स्थापित करने का क्या वजह है? ऐसा कुछ कोई वजह था? जी वजह है कि हमारे दोस्त लोग जो भी हैं, लगभग बहुत सारा ऐसा मेरा दोस्त है जो नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारा है जो बेरोजगार में अभी इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग के जैसा दुकानदार है, टेक्नीशियन है, तो उसको अच्छा से नॉलेज नहीं है। जैसे हम लोग पुराने दुकानदार हैं, हम लोग के पास जब कस्टमर का फ़ोन आता है तो हम लोग को देख के पता चल जाता है कि ये कोई दुकान से रिटर्न है, तो हम लोग को लग रहा है ये दुकानदार को सही से नॉलेज नहीं था, इसी कारण इस तरह का छेड़खानी किया है। अगर उसको सही नॉलेज रहता तो वो मोबाइल को प्रॉपर बना सकता था। बहुत लोग क्या करते हैं कि दुकान में दूसरे के पास रह करके सीखते हैं, तो उनके लिए बेटर वहाँ बेटर होगा या फिर यहाँ पर बेटर होगा जो इंस्टीट्यूट? देखिए, पढ़ लिख के शिक्षित होना और बिना पढ़े लिखे शिक्षित होना, इसमें बहुत सारा अंतर है। बिल्कुल सही बात है। जो पढ़ लिख के आगे बढ़ता है वो मास्टर कहा जाता है, जो बिना पढ़े लिखे मतलब आगे बढ़ता है उसको बिजनेसमैन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेनिंग ले, प्रॉपर ट्रेनिंग ले, जो जहाँ तक टारगेट दिया गया है 45 दिन का कोर्स है, उसके बाद आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। चलिए, क्या क्या मशीन है यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इधर आइएगा, ये जो 12 लोगों की जो बैठने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर 12 यहाँ पर पूरा मशीन दिख रहे हैं आपको चारों तरफ मशीन है, और सारा चेयर वेयर सारा चीज़ लगा हुआ है, सारा लगा हुआ है। हाँ। जी, यहाँ पे अच्छा इसको बोला था क्या? माइक्रोस्कोप। हाँ, और इसको क्या बोला है? ये हॉट एयर गन है। हॉट एयर गन है जी। ये हो गया आपका आयरन, ये मल्टीमीटर। अच्छा, ये हो गया आपका आयरन है। जी। अच्छा, इस इन चीज़ों से आपको सिखाया जाता है, जैसे कि आप बताएं कि ये माइक्रोस्कोप है, इससे देख करके ही यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। और इधर आपको दिखाएंगे, ये हो गया मास्टर क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्कोप। हाँ, ये मास्टर माइक्रोस्कोप है, और ये हो गया हॉट गन है, हॉट एयर गन, और साथ ही साथ ये हो गया आपका आयरन। तो इन्हीं चीज़ों से आपको एक मोबाइल, यहाँ पर जो मोबाइल रखी हुई है देख सकते हैं, यहाँ पर इधर आइए, कैमरा इधर लाइए, यहाँ पर मोबाइल ऐसे रखा जाता है, और यहाँ पर जो ये माइक्रोस्कोप है इसे देख करके यहाँ पर इसका इलाज किया जाता है, एक तौर पर कहा जाए तो, यानी कि इसको ठीक करने का काम किया जाता है। तो आप इस तरीके की मशीन से आप यहाँ पर आकर के इसको सीख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सैफुल जी, अगर कोई आए आपके पास ट्रेनिंग ले, यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेंगे 45 दिन तक, और वो इस तरीके के माइक्रोस्कोप में ट्रेनिंग लेंगे, तो जब वो दुकान करेंगे तो उनको भी इस तरीके की माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर IC लेवल का काम करते हैं तो ये माइक्रोस्कोप होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें हर एक बहुत ही बारीक सी चीज़ इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर इसमें छोटा सा चीज़ डायरेक्ट देखेंगे तो आँख में असर पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो वो छोटा सा चीज़ बड़ा दिखेगा, इसमें कोई आँख की खराबी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ आपको मतलब कि वो सही तरीके से दिखाई देगा, और उसको आप काम कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए सैफुल जी हमसे। यहीं पर NS मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये मास्टर ट्रेनर है, ये बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, सीख करके लोग अपना कारोबार भी करते हैं, और यहाँ पर आज आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनर है इस चीज़ का, मोबाइल ट्रेनर है, तो इसको बेहतर तरीके से टेक्निकल के बारे में पता होगा कि कैसे किया जाता है चीज़। अच्छा, ये बात बताइए, जो इस तरह से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, इससे ये इलाके के युवाओं को, लोगों को किस तरह से सुविधा मतलब की मिलती है, ऐसा कहा जाता है? देखिए, ये जो ट्रेनिंग खोला जाता है हर जगह पे, ये बेरोज़गारी के लिए खोला जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लड़के पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो इसके लिए वो अपना खुद का कुछ छोटा मोटा अपना सेटअप काम सीख करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इंस्टीट्यूट का संस्था ओपन किया गया है यहाँ पे। अच्छा, जब मोबाइल जो रिपेयर करते हैं, तो आप सबसे एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा खराबी किस चीज़ में आता है मोबाइल में?
मोबाइल का जो सबसे ज़्यादा खराबी आता है बेसिक में आता है, आपका टच फूट जाना, फोल्डर टूट जाना, चार्ज नहीं हो रहा, फिर लाइट नहीं आ रहा, ग्राफिक नहीं आ रहा, यही सब नॉर्मली फॉल्ट तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है अगर बताएं? इसमें देखिए बेसिक से लेके एडवांस तक है। जो आपकी ज़्यादातर खराबी आएगी जैसे हम डिस्प्ले, फोल्डर, टच, चार्जिंग वगैरह, माइक वगैरह, तो वो सब बेसिक में आता है। फिर उसकी सर्किट के बारे में कि अगर उससे अगर चेंज करने के बाद भी अगर ना बने, उसके बाद किस तरीके से उसको बनाना है, उसके मदरबोर्ड में काम करना है, वो हो गया एडवांस लेवल। अच्छा, वो एडवांस लेवल का उन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। सारी चीज़ों को बताया। तो इस मतलब कि इस फील्ड में कितना स्कोप है युवाओं को आगे चल कर के जो ट्रेनिंग लेंगे? नहीं, आगे चल के है स्कोप तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि इंसान अगर ये काम सीख सकता है तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रह सकता। अपना खुद का रोज़गार कहीं भी एक छोटा सा मोबाइल दुकान कर सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ एसेसरीज में बेच भी सकता है और वो अपना काम भी कर सकता है, दोनों चीज़ें। तो दोनों चीज़ें हो सकता है, अपना एसेसरीज भी बेच सकते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। तो इस फील्ड में भविष्य है? हाँ, भविष्य है। अभी तो मोबाइल और लैपटॉप यही सब का इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का ही भविष्य चल रहा है, बिना मोबाइल का कोई रह ही नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे सिकंदर जी जो कि मास्टर ट्रेनर है, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं इस फील्ड में। जी आप हो गए नसरुल जी। नसरुल जी, जी नसरुल जी। ये इनके सेकंड पार्टनर है इस NS मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ के युवाओं को, लोगों को? बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो सिर्फ युवाओं को मिलेगा कि युवतियों को मिलेगा, यानी कि लड़का लड़की सभी सीखने के लिए आ सकते हैं? जी बिल्कुल। ये सिर्फ लड़का के लिए है? लड़का लड़की दोनों ही आ सकते हैं। दोनों आ सकते हैं जी। अच्छा। और यहाँ पे जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब पढ़ाए जाएंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। तो इसमें मोबाइल का जो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर रहता है, सभी चीज़ का पढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो कितना दिन का कोर्स है और फिर इसके बारे में बताइएगा। ये 45 दिन का कोर्स रहेगा। रहना खाना सब यहीं पे रहेगा, हॉस्टल है उसी में होगा। और जो इसका कॉस्ट रहेगा 30,000 में रहना खाना सारा चीज़। रहना खाना और 45 दिन का कोर्स, यानी कि कोई बंदा आए यहाँ पर, उसको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, नॉलेज में वो जीरो हो इस मामले पर, और 45 दिन बाद जब वो यहाँ से जाएंगे उनके पास फुल नॉलेज होगा। जी बिल्कुल फुल नॉलेज होगा। अगर बाद में कुछ थोड़ा सा रह भी जाता है तो उसको सपोर्ट में लिया जाएगा। अगर मान चले यहाँ से कोई ट्रेनिंग लेकर के जाए और अपना वो रिपेयर शॉप खोले, अगर कुछ ही समझ में नहीं आता हो तो उसको हेल्प होगी यहाँ से? जी बिल्कुल, वो हेल्प होगी हम लोग की तरफ से। तो यहाँ पर आप जो बोले कि हॉस्टल की सुविधा है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आसपास के लोग नहीं बल्कि दूर दूर से भी यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ, दूर दूर के भी आ सकते हैं। आसपास के भी आ सकते हैं। अच्छा। तो क्या सोच कर के यहाँ पर ये चीज़ स्थापित की आपने? मतलब क्या सोचे थे, क्या ऐसा लगा कि नहीं चलिए भाई हमको ये चीज़ करना है, यहाँ पर इस चीज़ की कमी है या फिर इलाके में कुछ भी नहीं है? हमको लगा कि ये यहाँ पे इस तरह का है नहीं, तो वो चीज़ किया जाए, इंस्टीट्यूट खोला जाए। पूर्णिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपने इलाके के युवाओं को जो बेरोज़गार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं? वो यहाँ के सीख सकते हैं। बस यहाँ के सीख सकते हैं, उसके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए नसरुल जी। यहाँ के एड्रेस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ के एड्रेस है पूर्णिया रानीपत्रा, जो कि कटिहार मोड़ से करीब 4-5 किलोमीटर से दक्षिण है। जहाँ कटिहार पूर्णिया रोड में ही है, ये यहाँ पर बगल में ही कटिहार पूर्णिया रोड है। जब आप आएंगे यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में, तो अगर सबसे पहले आप पूर्णिया मोड़ में आएंगे, कटिहार मोड़ में आएंगे, कटिहार मोड़ में आकर के सीधे कटिहार की तरफ 4-5 किलोमीटर दक्षिण तरफ है, यहीं पर है। और ज़्यादा अगर समझ में नहीं आए तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। मासूम जी है, इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे। अच्छा मासूम जी, ये जो इस तरह के जो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये बहुत अच्छी खबर है इलाके के लिए और अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, जो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट है, बाहर से भी, अदर स्टेट के लिए भी, कि एक यहाँ से काम सीख करके एक रोज़गार
का जरिया प्राप्त कर सकते हैं अपना जो है तो यहाँ पर सुनने में है कि हॉस्टल वोस्टल की भी व्यवस्था है रहने की। जी जी, यहाँ पे बजप्ता बगल में ही हॉस्टल लिया गया है जो यहाँ पे कैपेसिटी है 10-12 बच्चे के लिए, तो 12-13 जो है कैपेसिटी है हॉस्टल का भी, और खाना वगैरह का भी इंतज़ाम वहाँ पे है। तो इधर से ही खाना वाना बाकी रहना सहना सारा इधर से ही होगा जी जी 45 दिन तक। जी, और 45 दिन का कोर्स है और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मैं आकर देखा हूँ यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि यहाँ पे जो है इस तरीके का इंतज़ाम इतना छोटी सी जगह पे रानीपत पूर्णिया रानीपत्रा जैसी जगह पे इस तरह का एक युवा जो है पहल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशी की खबर है। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप हॉस्टल की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो इसका मतलब है कि लोग दूर दूर से भी आ सकते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से भाई आ सकते हैं यहाँ पे, और जो है हॉस्टल की सुविधा है यहाँ पे रह के जो है अपना काम सीख करके अपना रोज़गार प्राप्त कर सकता है। अपने खुद से जो है अपना अच्छी कमाई होती है इस मोबाइल फील्ड में, जो है अच्छी कमाई है अपना ये जो है अपॉर्चुनिटी है एक तरफ पर, ये युवाओं को जो बेरोजगार है, जिनके पास काम धंधा नहीं है, तो 45 दिन में वो अपना बेरोजगार से रोजगार की में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जी जी, कहेंगे तो युवा जो भी इसका ओनर है युवा ही है, 27-30 इस उम्र के हैं। और देखिए बाहर कंट्री में अगर बात करेंगे तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ ना स्किल डेवलप किया जाता है, ताकि वो आगे चल के फैक्ट्री इंडस्ट्री डाले, वो अपना भविष्य जो है ये करे। तो ये भी ज़रूरी है इंडिया में कहीं ना कहीं, ये बहुत जो है कमी है। ये चाइना जैसे देश में आप देखें आज के डेट में, तो हालांकि पॉपुलेशन में इतना है फिर भी वो जो है सुख है, बढ़िया है। वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड पर नंबर 1 आता है अगर कहा जाए तो। जी जी, एक्सपोर्ट इतना अच्छा, इंडिया में इतना सारा प्रोडक्ट आप यहाँ पे इस रूम में अगर देखेंगे तो ये चाइना का है, ये चाइना का है, सब चाइना का ही है, चाइना का ही है। अगर यहाँ पे देखेंगे सारे प्रोडक्ट ये चाइना के ही है। तो वहाँ के जो फैक्ट्री भी है किसी का ना, तो वो युवा है बिल्कुल, जो वहाँ पे युवा लोग बहुत अच्छा ये है वहाँ पे जो है करते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस कहाँ पड़ेगा? ये सर पूर्णिया से महज 3 किलोमीटर दक्षिण जो है कटिहार मोड़, कटिहार पूर्णिया रोड हुआ। ये कटिहार मोड़ से पूर्णिया की ओर जो सड़क चलती है ये यही रोड है आपका। पूर्णिया से महज कटिहार मोड़ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, किलोमीटर दक्षिण तरफ है। जी, बिल्कुल जी। यहाँ पर आ सकते हैं। ये मोहम्मद मासूम जी है जो कि समाज सेवी है और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। भविष्य के इसको अगर नेता भी कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि काफ़ी समाज में एक्टिव रहते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से एक एक करके जानकारी मिल गई होगी। आप फिर भी अगर आपको कुछ आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप इन नंबर पर संपर्क करके इनसे बात कर सकते हैं, जो कि यहाँ के ओनर है। बात करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आकर के अपना ट्रेनिंग लेकर के अपना रोज़गार कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।